AK-47 चलाए हो कभी? ये मीम तो आपने सुना और देखा भी होगा, शायद आपने इसको शेयर भी किया होगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि बिहार पुलिस ने इस मीम को सीरियस ले लिया है और जंजी से पूछने भी लगी है कि AK-47 चलते देखे हो कभी? अगर नहीं तो आज हम तुम पर ही चलाकर दिखाते हैं। पहले दिल्ली में जंजी पर पुलिस ने पैलेट गन से फायरिंग की और अब तो बिहार के सिवान में जंजी प्रोटेस्टर्स पर AK-47 दाग दी। देर से ही सही, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ शब्दों में कह दिया है कि प्रदर्शन पर पुलिस की बर्बरता सही नहीं है। आंदोलन एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन फिर भी बिहार में जंजी प्रोटेस्टर्स पर AK-47 गोलियां दागी गई। आखिर किसने आदेश दिया? क्या जंजी ने इतना बड़ा गुनाह कर दिया था कि उन पर AK-47 से गोलियां दागी जाएं? नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष तिवारी और आप विस्तार डिजिटल देख रहे हैं। एक 15 साल का लड़का जिसके गले में गोली लगी, एक लड़का जो सिर्फ जन्मदिन का केक लेकर घर से लौट रहा था, एक दूसरा लड़का जो आर्मी में जाने की तैयारी कर रहा था, आज हॉस्पिटल के आईसीयू में जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक पुलिसकर्मी AK-47 जैसे राइफल से फायरिंग करता दिखाई दे रहा है। यह राइफल बेहद खतरनाक है। बाद में उन जवान को सस्पेंड भी कर दिया गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर जवान सस्पेंड हुआ तो क्या उसने अपने स्तर पर फायरिंग की थी या किसी आदेश के तहत की थी? अगर आदेश था तो किसका आदेश था, और अगर नहीं था तो विभागीय जांच आखिर किस बात पर हो रही है? सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार है और केवल प्रदर्शन के आधार पर पुलिस की बर्बरता को सही नहीं ठहराया जा सकता। इस पूरे विवाद के बीच सीजेपी की तरफ से भी सवाल उठाए गए। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने भी सोशल मीडिया पर एक बयान जारी करते हुए छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई को लेकर चिंता जताई है। सीजेपी का कहना है कि सरकार की ओर से यह भरोसा दिया गया था कि आंदोलन खत्म होने के बाद प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किसी तरह की बदले की कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन बिहार, असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से छात्रों की हिरासत और गिरफ्तारी की खबरें आने के बाद संगठन ने इस पर सवाल उठाए हैं। सीजेपी ने कहा है कि उनकी लीगल टीम गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए लोगों को कानूनी मदद देने के लिए काम कर रही है। साथ में संगठन ने सरकार से भी अपील की है कि जिन छात्रों पर कार्रवाई हुई है उनके मामलों पर दोबारा विचार किया जाए और दर्ज FIR को लेकर भी कदम उठाए जाए। लेकिन यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या आंदोलन खत्म होने के बाद प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई हुई है? अगर हुई है तो क्या यह पहले से दिए गए आश्वासन के खिलाफ था या फिर पुलिस कार्रवाई किसी अलग कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रही है? इन सवालों का जवाब आने वाले समय में जांच और आधिकारिक बयानों से ही साफ होगा। वहीं सीजेपी प्रवक्ता गौरव दास ने भी छात्रों पर हुई कार्रवाई और AK-47 विवाद को लेकर सवाल उठाए। उनका सवाल है कि अगर लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन अधिकार है तो प्रदर्शन के दौरान इतनी गंभीर कार्रवाई क्यों करनी पड़ी? उन्होंने AK-47 के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठाए। इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय बताया। हालांकि इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है कि अगर वास्तव में AK-47 से फायरिंग हुई है तो वह किस परिस्थिति में हुई है? क्या यह किसी आदेश के तहत था या किसी अधिकारी का व्यक्तिगत फैसला था? और क्या जांच इस सवाल का जवाब दे पाएगी? क्योंकि लोकतंत्र में सिर्फ कार्रवाई होना ही काफी नहीं होता है, सबसे जरूरी होता है कार्रवाई की जवाबदेही भी तय करना। यह मामला बहुत तूल पकड़ रहा है। हम किसी एक पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं। किन लोगों को गोली लगी, मामले में क्या सच्चाई है, AK-47 वाले वीडियो पर क्या कार्यवाही हुई, इस मामले में सरकार क्या कह रही है, विपक्ष का क्या आरोप है और सबसे बड़ा सवाल जांच में क्या निकला, ये सब आपको बताऊंगा। पूरा नीट, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था को लेकर ही शुरू हुआ। देश भर में छात्र सड़कों पर उतरे। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर बिहार तक विरोध प्रदर्शन हुए। छात्रों की मांग थी कि पेपर लीक की निष्पक्ष जांच हो, जिम्मेदार पर कार्रवाई हो और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। इसी दौरान कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की खबरें भी सामने आई। कुछ जगह बैरिकेड तोड़े गए, कुछ जगह पुलिस ने बल का प्रयोग किया और कई जगह हिंसा भी हुई। यहीं से मामला और गंभीर होता गया। लेकिन बिहार में जो हुआ उसने बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। बिहार बंद के दौरान हिंसक झड़पों में कई लोग घायल हुए। घायलों में से सिर्फ प्रदर्शनकारी ही नहीं थे, 2 प्रखंड विकास पदाधिकारी भी गंभीर रूप से घायल हुए। रविलगंज के वीडियो रितेश कुमार की ब्रेन सर्जरी करनी पड़ी। सदर वीडियो दृष्टि पाठक के सिर और आंख में चोट लगी। दूसरी तरफ 15 साल के आरिफ के गले में गोली लगी
उनके परिवार का क्या कहना है? वह दुकान बंद करके घर लौट रहा था। एक युवक जो सेना में भर्ती की तैयारी कर रहा था, उसके पैरों में गोली लगी। रायबरेली के आकाश यादव के परिजनों का कहना है कि वह जन्मदिन का केक लेकर घर लौट रहा था, तभी फायरिंग की चपेट में आ गया। वेदांता अस्पताल के अनुसार इन घायल प्रदर्शनकारियों की हालत बाद में स्थिर बताई गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आते हैं उस सवाल पर जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। एक वीडियो में एक पुलिसकर्मी AK-47 जैसी खतरनाक राइफल से धड़ाधड़ फायरिंग करता दिखाई दे रहा है। इसके बाद बिहार पुलिस से संबंधित जवान को सस्पेंड कर दिया। साथ ही विभागीय जांच शुरू कर दी गई। पुलिस का कहना है कि जांच से पता लगाया जाएगा कि हथियार का इस्तेमाल पुलिस प्रोटोकॉल के अनुसार हुआ या नहीं। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या यह कार्रवाई जवान ने खुद की या उसे कोई आदेश मिला? अगर आदेश मिला तो किस स्तर से, और अगर नहीं तो फिर उसे सस्पेंड क्यों किया गया? इन सवालों का आधिकारिक जवाब फिलहाल सार्वजनिक रूप में सामने नहीं आया है, यानी जांच अभी जारी है। इस मामले पर सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बिहार में छात्रों पर AK-47 से फायरिंग हुई और छात्रों के साथ बर्बरता की गई। तेजस्वी यादव ने भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। दूसरी तरफ बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने भी राहुल गांधी के आरोपों को गैर जिम्मेदाराना बताया और कहा कि इस तरह के दावों से भ्रम फैलाया जा रहा है। उधर बिहार पुलिस का कहना है कि संबंधित जवान को सस्पेंड कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है, यानी आरोप अलग हैं, सरकार का जवाब अलग है और जांच अभी जारी है। इस पूरे मामले में कई बातें साफ हैं। लोग घायल हुए हैं, एक पुलिसकर्मी सस्पेंड हुआ है, लेकिन सवाल तो बहुत बड़ा है कि क्या जिंजी प्रोटेस्टर्स पर गोली चलाया जाएगा? आप हमें कमेंट कर बताइए, क्या ये कार्रवाई सही थी?